नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का दिन यादगार रहेगा। 30 नवंबर यादगार रहेगा हिंदी पत्रकारिता के बुरे दिन आने के लिए। आज एनडीटीवी, जो एकमात्र देश का निष्पक्ष, सटीक, बेबाक पत्रकारिता करने वाला एनडीटीवी था, उसकी खरीदारी कर ली अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने। पहले उन्होंने 29.18% शेयर खरीदा। उसके बाद अब वे 26% अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कल प्रणव राय और एनडीटीवी के मालिक प्रणव राय और राधिका राय, उनकी पत्नी, ने इस्तीफा दिया था। आज रवीश कुमार, जो इस देश के चर्चित पत्रकार रहे हैं, सटीक पत्रकारिता, बेबाक बेखौफ पत्रकारिता करने वाले रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया और इसकी घोषणा एनडीटीवी ने बाकायदा कर दी है अपने चैनल पर। जाहिर है कि अब अडानी समूह में शामिल हो गया है एनडीटीवी और गोदी मीडिया का विस्तार हो गया। गोदी मीडिया, जो कि कुख्यात था, मोदी मय था और इस देश की खबरों से लोगों को महरूम करता था और चरण बंदन की खबरों, मोदी मय भारत बनाने और मोदी जी के प्रशंसा में कसीदे पढ़ने के लिए काम कर रहा था। अब एनडीटीवी भी वही काम करेगा जो आज तक एबीपी न्यूज और दुनिया भर के चैनल कर रहे हैं। गोदी मीडिया के वही काम आज एनडीटीवी का भी हो जाएगा। साथियों, इससे हिंदी पत्रकारिता या टीवी पत्रकारिता, टीवी जर्नलिज्म खत्म नहीं हो जाएगा। पत्रकारिता के बुरे दिन पहले भी आए हैं और आज भी हैं, लेकिन पत्रकारिता कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। अगर गोदी मीडिया में एनडीटीवी को शामिल कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश से निष्पक्ष, निडर, बेबाक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की कमी हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी किस चैनल में काम करते थे और आज अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इसी तरह से एक बड़ी लाइन है यूट्यूब चैनल चलाने वाले अच्छे पत्रकारों की, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, चाहे वो दीपक शर्मा हो। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता को बुलंद किए हुए हैं और इस देश को सही विश्लेषण, सही खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया पहले से ही 2014 से ही गुलाम हो चुका था, मोदी मय हो चुका था। और इन्हीं रवीश कुमार ने नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया नाम दिया था। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आज कोई भी पत्रकार गोदी मीडिया में या किसी भी मीडिया में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रवीश कुमार को मैग्सेसे पुरस्कार मिला था पत्रकारिता करने के लिए। और वो रवीश कुमार, आज उन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत चंद शब्दों में उन्होंने इस्तीफा लिखा और उसके बाद बाजाप्ता घोषणा हो जाती है एनडीटीवी के द्वारा कि रवीश कुमार ने छोड़ दिया है। तो सवाल उठता है कि जो बाकी पत्रकार हैं, क्या वे भी छोड़ेंगे? क्या वे भी स्वतंत्र पत्रकारिता में आएंगे, यूट्यूब पर आएंगे? आपको बता दें कि रवीश कुमार का एक यूट्यूब चैनल है, रवीश कुमार ऑफिशियल। आप उसे देखें, आपको जो एनडीटीवी में दिखाई देता था प्राइम टाइम में, वही चीज उसमें मिलेगा। बस यह है कि चैनल का नाम दूसरा रहेगा। और अगर लोकतंत्र को खतरे में समझा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के ऊपर मोदी का कब्जा हो रहा है, अडानी, अंबानी और तमाम उद्योगपतियों का कब्जा हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रवीश कुमार की पत्रकारिता कभी नहीं भाई है, कभी नहीं सुहाई है और कभी नहीं उन्होंने रवीश कुमार को पसंद किया है। रवीश कुमार को हटाने के लिए, चैनल को गोदी में बनाने के लिए उन्होंने अडानी को आगे किया, और वो अडानी जो दुनिया के नंबर 1, नंबर 2 उद्योगपति हैं।
अडानी को आगे बढ़ाने में, अंबानी को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना हाथ है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इन दो उद्योगपतियों को कितना आगे बढ़ाया है और किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए इनका इस्तेमाल किया है, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज की घटना कि एनडीटीवी को खरीद लेना और उस पर मालिकाना हक अडानी समूह का हो जाना, प्रणय राय और राधिका राय का वर्चस्व खत्म हो जाना, उनकी पत्रकारिता, उनका देश के प्रति समर्पण समाप्त हो जाना, यह नहीं साबित करता है कि भारत में पत्रकारिता विलुप्त हो जाएगी, स्वतंत्र पत्रकारिता रह ही नहीं जाएगी। अगर लोकतंत्र का क्षरण जिस तरह से हो रहा है मोदी काल में, अगर इसी तरह से होता रहा आगे भी, तो निश्चित ही एक दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और लोकतंत्र खत्म होने का मतलब है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, इस पर पूरा मोदी का अधिकार हो जाएगा और एक तरह से हो भी चुका है। जो कुछ बचा खुचा था मीडिया का हिस्सा, उसे भी आज उन्होंने अपने उद्योगपति के माध्यम से अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। लेकिन इससे यह नहीं होगा कि पत्रकारिता खत्म हो जाएगी और हिंदी पत्रकारों में निडर पत्रकार या सटीक पत्रकार, बेबाक पत्रकार नहीं रह जाएंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि टीवी देखने वाले चैनल जितने थे उसमें धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी, पत्रकारिता के करने वाले लोग, हर लोग एनडीटीवी और बीबीसी को देखते हैं। और बीबीसी अब एक ऐसा चैनल बचा रह गया है जो कि अगर इंडिया का होता तो शायद वो भी खरीद लेते नरेंद्र मोदी जी अपने उद्योगपतियों के माध्यम से, लेकिन उसे वे नहीं खरीद सकते हैं। उल्टा खड़े हो जाएंगे तब भी नहीं खरीद सकते हैं, सिर उल्टा करके खड़े हो जाएंगे तब भी नहीं खरीद सकते। इस तरह से बीबीसी लंदन बचा हुआ है। आपका यूट्यूब के बहुत से चैनल हैं जो कि अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वतंत्र, निष्पक्ष, बेबाक पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें आपको देखना चाहिए और गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। सवाल उठता है कि जिस एनडीटीवी की टीआरपी इतनी ज्यादा थी, क्या अब उसमें कमी आएगी? और अगर कमी आती है तो अडानी समूह को कैसे कोई विज्ञापन देगा? और विज्ञापन देगा, इतना महंगा विज्ञापन देगा और उसे लोग देखेंगे नहीं, तो कैसे एनडीटीवी चलेगी? हमें तो लगता है कि खरीद लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके अस्तित्व को बनाए रखने और उसके टीआरपी को बनाए रखने के लिए भी अडानी समूह को सोचना पड़ेगा। अडानी समूह जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चाल चल रहा है, मोदी जी के इशारे पर न सिर्फ अडानी समूह बल्कि रिलायंस, अंबानी समूह भी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस देश में तानाशाही को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इकलौता चैनल था एनडीटीवी जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहा था, निष्पक्ष पत्रकारिता। और सबसे बड़ी चीज तो हर शाम 8 बजे प्राइम टाइम में रवीश कुमार प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा करते थे। और एक सवाल पूछने का हक एक पत्रकार को होना भी चाहिए और है। संविधान ने ये अधिकार हमें दे रखा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, इन सब से सवाल किया जाना चाहिए देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में और इस देश के देशवासियों के हित में। सवाल लोग उठा रहे हैं। आज अफरा तफरी मची है ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि आगे क्या होगा रवीश कुमार का। लेकिन रवीश कुमार ने जून 2022 में ही अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से। अब उसे वे चलाएंगे और देखिएगा उसमें सब्सक्राइबर कितने बढ़ते हैं, उसके देखने वालों की संख्या कितना ज़्यादा बढ़ती है। हमें तो लगता है कि एनडीटीवी को पीछे छोड़ देंगे यूट्यूब पर रहते हुए रवीश कुमार जी। सरकार के आगे पत्रकारिता नतमस्तक हो गई। आज हिंदी पत्रकारिता कहें या टीवी पत्रकारिता कहें या स्वतंत्र पत्रकारिता कहें, अब जो एक हिस्सा, एक धड़ा बचा हुआ था पत्रकारिता का,
स्वतंत्र पत्रकारिता का, निष्पक्ष पत्रकारिता का, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के जज्बे का, उसे खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पूरा मंत्रिमंडल और गोदी मीडिया आज के बीच में खुशी की लहर दौड़ रही है। सोशल मीडिया पर दो पक्ष हो गया है, एक तो गोदी मीडिया का समर्थन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्य का समर्थन कर रहा है, और दूसरा जो कि एक बड़ा तबका है वो विरोध कर रहा है और पत्रकारिता को खत्म करने के लिए किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सोशल मीडिया आज सत्ते में आ गया है और सोशल मीडिया से जुड़े हुए बुद्धिजीवी, पत्रकार और देश के शुभचिंतक ने जिस तरह से एक आशा की उम्मीद जताई है कि पत्रकारिता खत्म नहीं होगी एनडीटीवी के बिक जाने से, पत्रकारिता खत्म नहीं होगी एनडीटीवी के अधिकार पर स्थानांतरण होने से, अडानी समूह के आ जाने से, बल्कि पत्रकारिता के नए आयाम शुरू होंगे और वो भी यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से और वेबसाइट्स जितनी हैं जिस पे कि खबरें पढ़ी जाती हैं उनके माध्यम से। रास्ते बहुत अभी हैं पत्रकारिता को बचाने के लिए। जरूरत है कि उसी अंदाज में रवीश कुमार जैसे तमाम पत्रकार, मैंने बताया आपको कि पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए, अजीत अंजुम हुए, अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा, इन सब लोगों को कमर कस करके तैयार रहना चाहिए और सवाल पूछने का वो क्रम बना रहना चाहिए जो रवीश कुमार ने स्थापित किया था एनडीटीवी में। तो साथियों, आज का दिन पत्रकारिता जगत के लिए बुरा दिन कहा जाए या फिर क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग सख्ते में आ गए हैं एनडीटीवी के चले जाने से, अडानी समूह में। लेकिन इतना है कि हर अंधियारे के बाद सवेरा होता है और हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। तो हमें लगता है कि बसंत अब आने वाला है, पतझड़ बीतने वाला है, अंधियारा छटने वाला है और नया सवेरा आने वाला है। हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें अपनी बात तो हम कह ही रहे हैं, हमारे जैसे जितने भी विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, उन्हें हिम्मत नहीं हारना है और डटे रहना है मोर्चे पर, प्रधानमंत्री से सवाल करने और प्रधानमंत्री के कार्यों को पर निगरानी रखने और इस देश को हिटलर शाही से बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।